हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है? चलिए भाई, जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे। ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है? तो भाई चैप्टर आपका ह्यूमन डिजीज, और जिसकी आज रहेगी हमारी तीसरी क्लास। ठीक है भाई, तीसरी क्लास बच्चा इसकी आज हमारी रहने वाली है। अब आप लोग देखिए कि मैं इतने दिनों से किस चीज पे मेहनत कर रही थी भाई। ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके एक पीपीटी तैयार करवाई है, क्योंकि देखो भाई मुझे तो टाइपिंग नहीं आती है, बट एक एक चीज चेक कर करके तो आपको जो अब फाइनली पीपीटी मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, है ना। बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत पैसा खर्च हो रहा है ये पीपीटी बनवाने में, है ना। कल शायद आपके बैच में बताया था कि नहीं बताया था, बट मैंने शायद शाम वाले बैच में बताया था कि भाई बड़ी मुश्किल से ये जो होते हैं ना, थोड़ा एआई को जानते हैं जो दो चार लोग। अब देखो ऐसा नहीं है कि एआई पे काम करना कोई बहुत मुश्किल है, मैं भी कर सकती हूँ, है ना, दो चार दिन में ही सीख लेंगे। बट दिक्कत ये है कि भाई 5 घंटे की अगर मेरी क्लास है तो 5 घंटे मुझे रेगुलर टाइम चाहिए पीपीटी के लिए, मेरे 10 घंटे वैसे ही चली गए। उसमें फिर बच्चा छोटा है तो ये भी नहीं है कि भाई अलग से मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकूं। तो इसलिए एक भाई बंदे को पकड़ा था कि भाई आप बता दो मेरे को आप क्या, भाई उसने इतने चार्जेस बताए, जितने में आपने ये बैच लिया है ना उसके डबल में वो एक पीपीटी बनाने में ले रहा है, सोचो। और उसके बाद भी बोल रहा है मैम एरर जो होंगी वो आप खुद ठीक करोगे, जो भी ऐड करना होगा वो आप खुद करोगे। सोचो, इतना ज्यादा मतलब महंगा काम। कल मैंने शाम के टाइम बच्चों को बताया था, बच्चे कह रहे थे मैम आधे में हम कर देंगे, लेकिन बस बात यही है कि यार मेरे को ना एक ऐसा वो इंटरफेस चाहिए था जिसमें मैं तुम्हें एक ऐसा कंटेंट दे सकूं कि भाई फिर तुम्हें कुछ भी कहीं से भी उठाकर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो कैसा लग रहा है भाई तुम लोगों को? ये मेहनत लग रहा है कि नहीं लग रहा? अभी इसमें बहुत सारे काम मुझे कराने हैं, मैं उसको बना करूंगी कि भाई तुमने ज्यादा ही कुछ कर दिया है, ये डोट डोट काहे लगाए हो यहाँ, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी ठीक करानी है। तो वैसे बता दो मुझे एक ओवरऑल आप लोग, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए ही भाई ये मैं मेहनत कर रही हूँ, पैसे खर्च कर रही हूँ अपनी जेब से, है ना। तो ये मेहनत और पैसा आप लोगों को वसूल वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि भाई मेरा पैसा भी चला जाए, मेरी मेहनत भी चली जाए और फिर तुम लोग बोलोगी नहीं मैम वैसे करा दो ऐसे करा दो। ठीक है, तो भाई ये इस तरह से आपको पीपीटी मिलेगी, मतलब पीडीएफ मिलेगी बढ़िया पढ़ने के लिए। जैसे वायरस की अलग डेफिनेशन, बैक्टीरिया की अलग डेफिनेशन, प्रोटोजोआ, जो आप लोग बोलते थे ना वो हिंदी इंग्लिश, तो वो चक्कर बच्चा इसमें आपका खत्म हो गया है ना। वो चक्कर जो है बच्चा वो आपका इसमें यहाँ पर देखो सारे के सारे आपका वो हिंदी इंग्लिश वाला जो बच्चा चक्कर है ना वो यहाँ पर इसमें खत्म हो गया। अच्छा, ये और मैंने उसको पूछा था तो वो ये बोल रहा था कि मैम देखो ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं किसी किसी पैराग्राफ में आपको एक लैंग्वेज मिले, क्योंकि जगह नहीं होती है, फिर ना बहुत छोटा छोटा बहुत दिखेगा। तो पहले मुझे एक बार ओवरव्यू दो कि इस चीज को हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। नहीं, आप लोग मना करोगे तो देखो भाई फिर तो मैं तो क्यों ही बोलूंगी। क्लियर है ये? पीडीएफ आप लोगों के लिए ये इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी ये बताइए। जैसे यहाँ पैथोजन और वेक्टर क्लियर लिखा है, बट हाँ इसमें जो मुझे एक ड्रॉबैक लग रहा है, वो ड्रॉबैक भाई मेरे हिसाब से देखो आपका ये है कि आप लोगों को ना बहुत ऐसे जूम जूम करके ना यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर जो है भाई आप लोगों को वो जूम जो है थोड़ा सा करना पड़ेगा ये इसको, है ना। अब ये पता नहीं पीडीएफ में तो हो जाता है, पीपीटी में हो नहीं पाता है। बस वो वाली चीजें मुझे भी सीखनी पड़ेंगी, आप लोगों को भी सीखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। बट वैसे बता दो भाई इफेक्टिव है या नहीं है, और नहीं लगे तो मुझे अभी बता देना, कभी पता लगे कि मेरी जेब से पैसा चला गया और फिर तुम लोग बोलो मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने ये बात ना उसको भी बोली थी कि भाई फॉन्ट बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा है। एक काम करेंगे, इसको ना दो दो तीन तीन पेज पे करा लेंगे। मैं उसको बोलूंगी एक पेज पे ये ऐसे ऐसे करो, हालांकि मैंने कराया भी है। जैसे देखो ये टाइफाइड हो गया, है ना, तो टाइफाइड के लिए उसने तो एक ही पेज पे बना के दे दिया था। फिर मैंने बोला नहीं भाई आप पेज थोड़े ज्यादा लगाओ, क्योंकि होता क्या है ना, उनकी तो पर पेज के हिसाब से कॉस्टिंग होती है, वो इस एक पेज को बनाने के पैसे लेगा। अब जितने पेज ऐड होते जाएंगे उतने उसके पैसे बढ़ते जाएंगे, है ना। ऐसे करें कंटिन्यू, नहीं पैसे की टेंशन आप मत लो, मेहनत की भी मत लो। मेहनत तो हो ही रही है भाई, वो तो रात को फिर भी दो दो तीन तीन बजते ही है मेरे को सोने के लिए, और सुबह 6 बजे मुझे उठना ही होता है ना। तो वो टेंशन आप मत लो, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि देखो ये मैं टॉपिक आपको करा चुकी हूँ, बट ये इफेक्टिव तरीका है आप सबके लिए? जैसे मैं आपको बता देती हूँ, चलो एक बार जरा अब हम चलते, ये टाइफाइड हो गया आपका, फिर टाइफाइड के लिए टेस्ट वगैरह, सिम्टम्स क्या होते हैं, टेस्ट क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या होते हैं, मैंने सब लिखवाया है, सब लिखवाया है। एक एक चीज अपने हाथ से लिख कर दी है और फिर बोला है कि भाई इसको सजा के दे दो बस।
ठीक है, इफेक्टिव लग रहा है ये तुम लोगों को। फिर उसके बाद में क्या है भाई, आपका कोलेरा हो गया। तो कोलेरा में एक में यहाँ पर किस, देखो किस कोलेरा से, किस बीमारी से होता है आपका, किस बैक्टीरिया से होता है आपका, विब्रियो कोलेरा से। ठीक है, कोज क्या होते हैं आपके, ये सारा कुछ मैंने बताया है। की पॉइंट्स मैंने हर चैप्टर में बोला है, हर पेज में बोला है, की पॉइंट्स जरूर लिख कर देना मेरे को। वो उसने बहुत मेहनत से भाई सारे को मतलब हाथ से लिख कर देना सारा कंटेंट पहले, फिर उसके बाद में उसको समझ नहीं आ रही है राइटिंग, तो मैं समझा रही हूँ कि भाई ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसको ऑडियो में बोल बोल के, फिर वो उसको टाइप करके सजा सजू के दे रहा है मेरे को। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो यहाँ ट्रांसमिशन की कैसे कैसे आपका कोलेरा फैलता है, ये सारा का सारा। फिर उसके बाद में मैंने एक एक चीज चेक कर रही हूँ अपनी तरफ से, सिम्टम्स हैं, फिर प्रिवेंशन हैं आपके पूरे। ठीक है, फिर उसके बाद में निमोनिया, निमोनिया के कोज हो गया, कैसे फैलता है, ये पूरा मैंने बताया है आपको। ठीक है, इसके अलावा सिम्टम्स हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से बच्चा आपकी रहने वाली है पूरी की पूरी पीडीएफ। तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैं अभी और पेज बढ़ाऊंगी, क्योंकि देखो भाई आज हमने पहली बार ये आपकी बोर्ड पर प्ले करी है, तो उसको मैं बोलूंगी भाई और पेज बढ़ाओ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना फॉन्ट कम लग रहा है, फॉन्ट छोटा लग रहा है। तो कल हमारा स्मॉल पॉक्स हो गया था, चिकन पॉक्स हो गया था, पोलियो हो गया था, एचआईवी हो गया था, रेबीज जो है बच्चा ये हमारा चलेगा। ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगी भाई एक पर रखो रेबीज कोज, फिर स्प्रेड दूसरे पर रखो, सिम्टम्स दूसरे पर रखो, और प्रिवेंशन दूसरे पे रखो। होपफुली शायद फिर आपका और थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। अच्छा लग रहा है? अब ये ऐसी पीडीएफ आपकी आपको मिलेगी, कोई किताब उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको यही क्लास में करवाऊंगी। क्वेश्चंस के लिए भी मैंने बात की है थोड़ा सा, और अभी तो मेरे हैंड रिटन नोट्स पर भी मैंने बात की है। यार बहुत ज्यादा काम है, पता है। वो बेचारा बंदा भी ना ऐसे हो गया कि मैम इतना कौन सोचता है बच्चों के लिए, आपने बच्चे ने इतने में तो बैच परचेज नहीं करा है जितना पर पीपीटी, क्योंकि अभी पता है ये ऐसे है। और फिर इन सबको ना मेरे को हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जैसे बिल्कुल हाथ से लिखते हैं ना वो सुंदर सुंदर सजा सजा के, वो बिल्कुल A1 मैं उस पर काम करवा रही हूँ। मतलब आज आपको दिख भी रहा होगा, सुबह 11 बजे वाले बच्चे तो बोल भी रहे थे कि मैम आज आपकी आंखों पर फेस पर स्वेलिंग है। भाई वो आंखों और फेस पर ना इसीलिए स्वेलिंग है क्योंकि सो नहीं पा रही हूँ मैं। 1 महीना हो गया जब से मैंने ज्वाइन किया है, तब से लगातार यही काम चल रहा है ना। इसको एक को उसको बनाने में ना भाई हफ्ते भर से ज्यादा टाइम हो गया है लगे हुए, क्योंकि एरर जब पहली बार बना के दी तो उसने मुझे 3 दिन बाद बना के दी, उसमें इतनी गलतियां इतनी गलतियां। मैंने कहा भाई इतना 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 थोड़ी गलतियां मैं उसमें ठीक करती रहूंगी, इसको ठीक करके दो। 2 दिन बाद ठीक करके दी, फिर बहुत कल उसने दी ऐसे छोटे 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 से, मैंने कहा शब्द दिखेंगे ही नहीं। अब आज देखो बोर्ड पे प्ले किया है, तो आज और मुझे समझ में आया है कि उसको बोलना है कि भाई ये 2 एक पे रखो, ये अलग पेज पे दो, ये अलग पेज पे दो। उसके तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं ना, जितने में पेज ऐड करवाती हूँ तो खुश हो जाता है कि हाँ मैम ठीक है ठीक है, पेज करा दो। एक सबसे अच्छी बात मैं पूरी पीपीटी की आज आपको बता ही देती हूँ। देखो सबसे अच्छी चीज पता है मैंने क्या कराई है, अभी तो जिस दिन हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगी ना बेटा तुमको, उस दिन देखना तुम, उस दिन देखना भाई तुम, ऐसे कैसे ऐसे, ये माइंड मैप देख रहे हो, ये पूरा ह्यूमन डिजीज का मैंने माइंड मैप आपके लिए तैयार करा दिया है। यहां तुम्हें छोटा छोटा दिखेगा, बट जब तुम इसको ऐसे जूम करके देखोगे ना, मस्त मजा आएगा तुम लोगों को ना पढ़ने में, है ना। ये रहा ये देखो क्विक रिवीजन, बहुत सारे पॉइंट हैं। अभी तो मेरे दिमाग में ना और भी चीजें चल रही हैं कि नहीं यार ये भी रह गया है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं अभी तो दिमाग में। मैंने बोला था ना मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा इनोवेशन टाइप का है, थोड़ा ना अलग अलग चीजें करना, ये सब चीजों में बड़ा दिमाग चलता है मेरा। ठीक है, तो रेबीज कल हमारा हो गया था, आज हमारी बीमारी चलेगी मम्स। ठीक है, और अब नोट्स बनाने की टाइम। अरे भैया शैलेंद्र मैं पहले ही दिन से कह रही हूं कि सब्र करो। अब ये वो चीज है जो एक बच्चा ना, तुम में से एक बच्चा, हर बच्चा अलग अलग बच्चों को बोलेगा, कम से कम 10 बच्चों को बोलेगा कि भाई तू कहीं से मत पढ़, तू यहाँ आरती मैम से साइंस पढ़ ले, तेरी अपनी टेंशन अपने आप सारी समस्या दूर हो जाएगी, है ना। क्लियर? देखो प्रिंट का जो ऑप्शन है बेटा वो अथॉरिटी आदित्य सर के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आदित्य सर के हाथ में है प्रिंट वाली अथॉरिटी। तो मैं पूछ लूंगी, मेहनत एक दिन रंग जरूर आएगी, है ना। मेरे को भी यही उम्मीद है कि जो मैं चाह रही हूँ ना इसमें मुझे वो चीजें और अभी मिल जाएं। जैसे मैंने उसको बोला था ये उल्टी कर रहा है ना, इसको दिखाओ उल्टी करते हुए, तो बोला मैडम बच्चे उल्टी कर देंगे क्लास में,
है ना, इतना भी नहीं दिखाना है हमें, बट फिर भी अभी बहुत कमियां हैं, वो मुझे पता है, आपको तो अच्छा लग रहा है ना, बट प्लीज एक बार ये फेयर रिव्यू दे दो सारे बच्चे की, यार जो इतने दिन से मैं मेहनत कर रही हूँ, एक हफ्ते से रात दिन वाली मेहनत मेरी चल रही है इस पीपीटी पे, ये यूजफुल लग रहा है कि नहीं, मतलब एक वो वाव वाली फीलिंग आई कि नहीं गया, वो वाव फैक्टर एकदम से निकल के आता है कि वाह यार मजा आ गया ये देख के। तो हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, सब मिलेंगे आपको। अभी तो परमिशन लेनी पड़ेगी भाई मेरे को, मैंने बोला है मैं एक क्लास के 3 पीडीएफ दूंगी बच्चों को, पहले मुझे तो परमिशन मिल जाए प्लेटफॉर्म से। नहीं मिलेंगे, यहां अगर अलाउड नहीं होगा ना 3 पीडीएफ अपलोड करना, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगी, ठीक है, जो मेरा टेलीग्राम है आप उस पर कनेक्ट हो जाना, वहां मैं आपको दे दिया करूंगी। फिर बढ़िया आ गया, मस्त मजा आ गया, चलो थैंक यू। चलो भाई, आज हमारी क्लास, अगली क्लास क्या है बच्चा, आपकी मम्स है। मम्स यानी कि गलसुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब ये किसके कारण होती है, तो मैम वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, क्योंकि बच्चा ये हमारी वायरल डिजीज चल रही है। किस वायरस के कारण बच्चा ये आपकी बीमारी जो है ये फैलती है, तो ये आपके वायरस का नाम है पैरामीक्सो, पैरामीक्सो वायरस, ठीक है, पैरामीक्सो विरिडाई करके नाम होता है, बट आप लगाएंगे पैरामीक्सो वायरस, ठीक है, पैरामीक्सो वायरस। जिसके कारण क्या होता है, ये वायरस हमारे गले में जाकर जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, जो हमारी लारीय ग्रंथियां होती हैं, जो क्या होती हैं बच्चा, आपकी लारीय ग्रंथियां होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जो आपकी लारीय ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। और कौन सी सलाइवरी ग्लैंड में, पैरोटिड, यहां पे कौन सी होती है बच्चा, आपकी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जिसमें बच्चा आपकी सूजन आ जाती है। क्लियर। इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं भाई, तो मम्प्स वायरस के कारण होता है यह पैरामीक्सा, ठीक है, संबंधित आपकी बीमारी है। इसके अलावा ट्रांसमिशन, किस तरीके से बच्चा ये आपकी बीमारी फैल सकती है, तो गलसुआ व्यक्ति से व्यक्ति में मुख्य रूप से श्वसन बूंदों या प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। इसके अलावा आपने उसके साथ में खाना खाया हो, उसको डायरेक्ट आपने कॉन्टैक्ट हाथ, क्योंकि देखो वो अपने नाक मुंह पर हाथ पूछता रहता होगा, वही हाथ उसने आपसे मिला लिया तो आपको हो जाएगा। आप उसके पास बैठे हो, है ना, कि भाई वो खांस रहा था या छींक रहा था, तो भी ये वायरस आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर आप बहुत भीड़ भारी वाली जगह पर, जैसे मेट्रो में जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आप कभी नोटिस करना, अगर आप किसी पब्लिक एरिया वाली जगह पर हर रोज जाते हो तो आपको ज्यादा बीमारियां लगेंगी, आप ज्यादा बीमार होते हो, क्योंकि किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को मम्स है, ये इस तरह की बीमारी लोग कैरी ऑन करते ही हैं अपने साथ में, छुट्टी तो ली नहीं जाती इन सब चीजों में, और वही बीमारी हमको आपकी क्या होती है, चिमड़ जाती है। गलसुआ बच्चों और बिना टीकाकृत व्यक्तियों में अधिक होता है। जैसा कि बच्चा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो बच्चा आपका मम्स है, यानी कि जो गलसुआ है, ये बीमारी, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों को मम्स जल्दी जल्दी हो जाते हैं, है ना। टॉन्सिल, जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं ना, टॉन्सिल शुरुआत होती है, टॉन्सिल ही मम्स में धीरे धीरे आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। ठीक है मैडम जी, आज ही मैं क्लास लिया हूं, आप मेरे लिए थोड़ा बेस्ट करो प्लीज। नितेश, आपको पुरानी क्लास तो बच्चा खुद ही करनी होगी, मैं बेस्ट तो भाई देखो ये करने में लगी हुई हूं, है ना, मैं बेस्ट तो भाई आपके लिए करने में लगी हुई हूं। ठीक है बच्चा, चलिए, तो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट भाई अगर हम आपसे बात करें कि लक्षण और प्रभाव क्या क्या होते हैं, देखो मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश बच्चा कवर करने की कोशिश की है। मम्स इज यूजुअली अ माइल्ड डिजीज बट इट कैन कोज सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन सम केसेस। हालांकि थोड़ी सी दिन यहाँ स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग आने के बाद में सिकाई करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, नमक के गरारे करते हैं, तो स्वेलिंग ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो ये क्या करता है, बहुत बार हमारे ट्रैकियल सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर देखो दोनों तरफ स्वेलिंग आ गई तो यहां पर फिर इंसान का ये वाला जो हिस्सा है वो दबना शुरू हो जाता है, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा संक्रमण के 6 से 18 दिन के बाद लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टॉन्सिल है या मम्स है ये तुरंत दिख जाएगा, आपके बॉडी के अंदर पहले ये वायरस जाएगा, खुद को रिप्रोड्यूस करेगा, और 6 से 8 दिन के बाद आपको बुखार आ सकता है, दोनों तरफ स्वेलिंग हो सकती है, भूख कम लगेगी और सिर दर्द, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा थकान, कमजोरी, गले में दर्द, आपको कुछ भी
खाने में, चबाने में, बोलने में दिक्कत आएगी, मांसपेशियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। इफेक्ट की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं यानी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, कुछ मामलों में गलसुआन निम्नलिखित जटिलताएं पैदा करता है और वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि आपका क्या बच्चा, आकाइटिस, पुरुषों में क्या होता है बच्चा, जो टेस्टीज होती हैं वहां पर बच्चा आपकी सूजन आनी शुरू हो जाती है। बहुत बार इसके इतनी ज्यादा इफेक्ट होते हैं कि जो मम्स है, अगर ये वायरस फैलता गया तो मे भी शायद टेस्टीज में भी सूजन आ जाए। महिलाओं में क्या होता है, जो ओवरी होती हैं, ओवरीज में सूजन आ सकती है। दूसरा मेनिंजाइटिस, अगर दिमाग की तरफ बढ़ गया ये आपका वायरस तो आपकी जो दिमाग के ऊपर लेयर होती है, शायद मैंने नहीं बताई थी, दिमाग के ऊपर एक लेयर होती है मेनिंजिस, दिमाग के ऊपर एक लेयर होती है आपकी मेनिंजिस लेयर, जो 3 लेयर से मिलकर बनी है, जिसको आप याद करोगे डैप। डैप मतलब ड्यूरामीटर, शॉर्ट में लिख देती हूं एर्केनोइड, और पियामीटर। ठीक है बच्चा, मेनिंजाइटिस यानी अगर दिमाग की तरफ बढ़ गया तो दिमाग की ऊपर वाली लेयर पर सूजन आ जाएगी। एंड हियरिंग लॉस, कान की तरफ बढ़ गया तो आप सुनने की क्षमता खो सकते हैं। ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। पेनक्रियाज में सूजन आ गई तो पेनक्रियाज काम करना बंद कर देगा, यानी एलिफेंटियासिस आपको एनसीफेलिटिस क्या होगा भाई, आपके ब्रेन में सिग्नल पहुंचने कम शुरू हो जाएंगे, मतलब दर्द है कहीं पर तो आपको फील नहीं हो रहा है, थोड़ा मेंटली रिटायर्ड वाली कंडीशन हो सकती है। संतुलन की समस्या यानी कि चक्कर आने जैसी, क्योंकि हमारे कान में अंदर एक फ्लूइड होता है जो हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करता है, तो अगर वो फ्लूइड तक ही आपका पहुंच गया तो फिर भाई आपको चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर फीमेल में किसी प्रेग्नेंट लेडी को मम्स होते हैं, क्योंकि इन सब की वैक्सीन भी लगाई जाती है, तो गर्भपात यानी कि मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, गर्भपात यानी कि आपका मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, 3 पीडीएफ कौन कौन सा अपलोड होगा बेटा, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा, सब पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इबोला। इबोला बच्चा आपका इबोला वायरस से ही होता है। इसके वायरस का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इसके वायरस का नाम इबोला ही है। एक्चुअली इबोला नदी का नाम था, और जहां तक मुझे याद आ रहा है साउथ अफ्रीका में एक पर्टिकुलर किसी गांव वाला एरिया था जहां पर एक इबोला नाम की नदी बहती है, बेसिकली अभी भी बहती है, तो उसका जो पानी है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, उसमें ये वायरस पाया जाता है। तो जो भी उस नदी के आसपास रहने वाले लोग थे उन सबके अंदर ये वायरस पाया गया था, और इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत सारे लोग बच्चा इससे आपके मरे थे। इबोला वायरस के कारण जो फिलोविरिडी परिवार से संबंधित है, मतलब इसकी पूरी फैमिली भी लिखी हुई है, यह वायरस संक्रमित मनुष्य और जानवरों के रक्त, शरीर द्रव्य और अंगों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये वायरस जो है आपके हमारे अंदर पाया जा सकता है, जानवरों के अंदर, जो उससे जानवरों ने जिसने पानी पिया उस नदी का, और जिस भी उस इंसान ने उस नदी का पानी यूज किया, उन सबके अंदर ये वायरस हो गया। ऐसा माना जाता है कि यह फल खाने वाले चमगादड़ यानी कि जो फ्रूट बैट्स होते हैं उनसे उत्पन्न हुआ है और उन्हीं से मनुष्यों में आया हुआ है। ठीक है, ये भी इसका एक ओरिजिन माना जाता है। चलिए, इबोला का कोई विशिष्ट इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन, कोई दवाई हमारे पास में नहीं है। समय पर पहचान और सहायक उपचार जो डॉक्टर आपको बोलेंगे उसी से आप ठीक हो सकते हैं। सिम्टम्स, तेज बुखार आता है, सिर में दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, गले में दर्द। ठीक है, संपर्क में यानी कि 2 से 21 दिन तक का समय लग सकता है आपको, जब ये पता लगे कि आपको इबोला वायरस ने अफेक्ट किया है।
2 दिन में पता लग गया, वेल एंड गुड, कम रिप्रोडक्शन हुआ होगा, आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी, आप क्योर जल्दी कर पाओगे। लेकिन अगर 21 दिन बाद ही पता लगा है तो फिर उस केस में मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उल्टी आएगी, दस्त लगेंगे, चकते जमेंगे, ब्लीडिंग भी इसका एक माना जाता है कि अगर आपको इंटरनल या एक्सटर्नल कि बहुत बार अगर ये वायरस पूरी तरह से बॉडी के अंदर अफेक्ट कर गया है तो कोई इंटरनल ऑर्गन फट सकता है, आर्टरीज फट सकती हैं, तो इंटरनल ऑर्गन आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। बाहर से कट लग गया है आपको तो हो सकता है कि आपका खून बहना बंद हो जाए, मतलब खून ना बहे, सॉरी, खून आपका बहता रहे, वो रुके ना, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या, गंभीर कमजोरी और शोक, मतलब कि आपको लगातार सोते हुए, जैसे ऐसे होता है ना कि करवट भी ली तो भी बॉडी दर्द कर रही है, वो वाली कमजोरी आपकी बॉडी में आ जाएगी। तो समय पर पहचान और जो जो डॉक्टर आपको चीजें बताएं वही सब बच्चा इसमें आपका एक क्या हो सकता है, तरीका हो सकता है खुद को बचाने का। नोट अब क्यों करना है नोट, जुनू अब तो बेटा सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, अब क्यों नोट के लिए बोल रहे हो आप, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ यार, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि मैम नोट डाउन करने दीजिए। ठीक है मैम, ऐसा प्रिंट करवाएंगे या वो पीडीएफ करवाएंगे जो आप दोगे, भाई जो हाथ वाली पीडीएफ है वो और ज्यादा अच्छी आएगी, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। मैम अभी नोट बनाएंगे हम लोग, आपके हैंड रिटन नोट का वेट करेंगे, वेट करो हैंड रिटन नोट का। भाई मैं यार जब एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही हूँ, टाइम लगा रही हूँ अपना, है ना, तो यार तुम लोगों को तो फायदा हो ना, तुम लोगों को तो फायदा हो। अब तुम लोगों को पता लगा कि मुझे भी पता है अच्छे बाल कैसे होते हैं, मुझे भी पता है अच्छी स्किन कैसी हो सकती है, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, ये मेहनत में टाइम जाता है। तुम्हें तो ये लगा अरे रातों रात क्या हो गया, रातों रात कुछ नहीं होता बेटा, कई रात की मेहनत लगी है इस चीज में, है ना। चलिए, भूत होते हैं क्या, नहीं होते, भूत भूत नहीं होते, सब फालतू की बात है। चलिए अगली बीमारी है निफा वायरस, ये भी रिसेंटली इबोला और निफा और इसके अलावा भी आपका क्या वो एक और वायरस था ना, अरे यार निकल गया दिमाग से, आ जाएगा मेरे को याद, है ना। ये दोबारा से आपके एक्टिव हो रहे हैं। तो निफा वायरस जो है बच्चा, ये आपका बेसिकली निफा वायरस NIV भी इसको बोला जाता है। जूनेटिक वायरस बता चुकी हूँ, जूनेटिक वायरस वो होते हैं जो एनिमल्स से हमारे पास आए हैं, यानी हम तक फैले हैं, मीनिंग इट स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स टू ह्यूमन, ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो निफा वायरस इज कोज्ड बाय निफा वायरस, इसका नाम यही होता है। फैमिली कौन सी है आपकी, तो पैरामीक्सोविरिडाई, जो मैंने भी आपको बताया था, पैरामीक्सोविरिडाई फैमिली से ये आपका बिलोंग करता है। और ये भी माना जाता है कि जो फ्रूट खाने वाले चमगादड़ हैं उनसे ही हमारे पास में फैला है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कारण मनुष्य संक्रमित जानवर उनके शरीर के द्रव, लार, मूत्र या दूषित भोजन जैसे कच्चा खजूर का रस या सीधे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित हो सकता है। देखो मान लीजिए कि ये आपका कोई खजूर का पेड़ था, ठीक है, इस खजूर पर किसी खजूर को इस चमगादड़ ने खा लिया, और यदि वही खजूर आपने खा लिया तो आपको ये हो जाएगा। फिर आपको ये बीमारी हो गई, आप किसी दूसरे इंसान से मिले तो उसको भी हो जाएगी। तो क्लियर है इनके फैलने के तरीके कि भाई जिस जिस जैसे हम बहुत बार बोलते हैं ना, तोते का खाया हुआ फल है, तुम्हें कैसे पता तोते का खाया हुआ फल है, खुद सोचो ना, तुम बताओ तुम्हें कैसे पता तोते का खाया हुआ फल है, नहीं ना, चमगादड़ का खाया हुआ भी तो हो सकता है। तो अगर किसी भी सब्जी पर या फल पर तुम्हें कोई भी दांत जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे तो उसको बिल्कुल मत खाना। 2 या 3 साल पहले आपका ये केस हुआ था कि एक टमाटर का पौधा था और उस टमाटर के पौधे पर आम के सॉरी उसके सांप के जो है बच्चा आपके दांत ऐसे फंस जाते हैं, मतलब सांप उस पर, उसको लगा कि जैसे टमाटर का पौधा हिला होगा तो उसको लगा कि कुछ है मेरे लिए गड़बड़ है, तो वो उस पर हमला करेगा।
तो उस पर हमला कर दिया, उसके पूरे दांत ऐसे उसमें अंदर आपके गड़ गए, है ना, उसके सांप के। अब इस केस में क्या होगा भाई, आपने मान लिया वो टमाटर खा लिया, तो उसके अंदर तो वो जहर है ना। हालांकि अगर वो 1 या 2 घंटे उस पर लटका रहा पेड़ पे, तो वो ऑटोमेटिक ही गड़बड़ हो जाएगी, उसमें पूरा पेड़ ही वो खराब होना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसी टाइम तुमने वो तोड़ लिया और तुम्हें लगा हाँ ठीक है ऐसे कुछ होगा, तो कुछ भी अगर किसी टमाटर पर, फल पर, सब्जी पर दांत जैसी कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसको तुरंत फेंक दो। तुम्हें नहीं पता कि वो तोते ने खाया है, चमगादड़ ने खाया है, सांप ने खाया है। तो इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इफेक्ट की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं, तो निफा वायरस संक्रमण हल्के फ्लू जैसे लक्षणों के से लेकर गंभीर बीमारी तक हो सकता है। फ्लू में जैसे खांसी जुकाम, वही आपको शुरू होगा, पहले बुखार, सिर में दर्द, खांसी, गले में दर्द, फटीक, सारे जुकाम वाले आपके लक्षण हैं। इसके बाद में अगर ये फैलता गया, आपने इलाज नहीं कराया, तो आपका क्या बच्चा, एनसीफेलिटिस। एनसीफेलिटिस मतलब वही आपके दिमाग में सूजन आनी शुरू हो जाएगी, आप हेलुसिनेशन में जा सकते हैं। जो रेबीज वाले थे ना कि भाई कुछ भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो भी हो सकता है। दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपको श्वसन कष्ट मतलब ऐसे करके आप सांस लेना शुरू कर दोगे। और लास्ट देखिए, कोमा और मृत्यु। लास्ट कोमा और मृत्यु, यानी आप या तो कोमा में चले जाएंगे या आपकी डेथ भी हो सकती है। तो समय पर पहचान, अलगाव, दूसरे लोगों से दूरी बना के रहनी है, सहायक उपचार और गंभीर परिणामों के जोखिम को कम किया जा सकता है, सिर्फ जो डॉक्टर आपको बोले, क्योंकि इनमें से किसी बीमारी का हमारे पास कोई वैक्सीन या इलाज नहीं है ना। साइज बहुत स्मॉल है रोहिणी, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं, लेकिन अब मैं लाइव पढ़ाते हुए तो ठीक नहीं कर सकती ना। इसका तरीका पता है वैसे तो है, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको। कर लेते हैं ना, ठीक कर लेते हैं यार। पीडीएफ तो आपको अब मिल ही जाएंगी, पीडीएफ की कोई टेंशन नहीं है मेरे को। अभी तो बेटा इसकी बहुत क्लासेस लगेंगी, अभी तो लगेंगी भाई इसकी क्लासेस ना। चलिए, अगली बीमारी बच्चा कौन सी है आपकी, नेक्स्ट बच्चा क्या है अब आपकी, प्रोटोजोनल डिजीज। इसी के साथ में बच्चा यहां पर आपकी वायरस से होने वाली बीमारी खत्म हो जाती है, अब होंगी प्रोटो। ये वाला फॉन्ट ठीक है, ये वाला बताओ, ये वाला फॉन्ट साइज ठीक है, ऐसे करा दूं? देखो मेरे को दिख रहा है स्क्रीन में, तुम्हें देखना है मोबाइल में, मुझे मोबाइल के हिसाब से बताओ, फिर मैं उसको बोलूंगी भाई ये वाला फॉन्ट लगा दो। ये ठीक है? सारे बच्चे बताओ एक बार। देखो रोज रोज वो भी चेंज नहीं करेगा भाई, वो जितना मैं उससे चेंज करने को बोलती हूँ ना, वो बोल देता है मैडम 100 रुपए लगेंगे। तुम लोगों को मजाक लगता होगा, मैं उसको एक चेंज बोलती हूँ ना कि सर ये चेंज कर दो, बोलेंगे मैडम 100 रुपए है एक्स्ट्रा, एक चेंज करने के 100 रुपए ले लेगा वो मुझसे। बट ये ठीक है, ठीक है। ये वाला, ये बताओ, ये वाला फॉन्ट साइज ये दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, मोबाइल वाले बच्चे मुझे पहले बताओ, पीसी वालों को तो दिख रहा होगा, मुझे मोबाइल वाले बच्चे बताओ। ये तो देखो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है, बट आई थिंक ये वाला और इससे एक फॉन्ट साइज हमारा छोटा, जो इसके नीचे लिखा रहेगा, और ये वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला फॉन्ट मैं यहां लिखवा दूंगी ऐसे, फिर ये वाला दिखाई दे रहा है प्रोटोजोआ वाला, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ये वाला बताओ। ये करा है उसने, चेंज करा है आई थिंक, मैंने उसको बोला था ना कि भाई चेंज करो, बहुत छोटा दिख रहा है, तो उसने कुछ कुछ तो बदला है फिर बाद में। ये वाला बताओ एक बार, ये भी दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा होगा, ये वाली टर्म दिखने में प्रॉब्लम आ रही होंगी, पीडीएफ में तो नहीं दिखेगा, मतलब पीडीएफ में तो तुम्हें सब कुछ ठीक दिखेगा, क्योंकि देखो आज अगर हमने ये भी सॉर्ट आउट कर लिया ना अपना, तो भाई हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आया ही नहीं है अभी, कहाँ रह गई हमारी पीडीएफ? ये वाला भी दिख रहा है? ये तो यार कम दिख रहा होगा, इसको तो मैं बढ़वाने का सोच रही थी। हम्म, आज और शायद ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा भाई, बैठना पड़ेगा।
अच्छा, हाई क्वालिटी पर दिख रहा है, कुछ ऐसा भी है क्या? हाई और लो क्वालिटी का भी चक्कर है कुछ? अच्छा, ओके। हाँ, वो उसमें होगा ना, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में होगा भाई। चलिए जी, अब बताते हैं हम एक बार आपको जूम इफेक्ट के साथ में कौन सी बीमारी थी। ये रहा। ये पीडीएफ में ना थोड़ी सी क्वालिटी फट जाती है। अब बताओ, कुछ इस पे आपको इफेक्ट दिखाई देगा? तो इसमें तो देखो भाई, मैं आपका जो है जूम कर सकती हूँ जितना चाहे उतना, है ना। इसमें हम जितना चाहें उतना आपका जूम कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे हम इसको हिला सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अगली बीमारी है आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। तो प्रोटोजोआ से बच्चा, प्रोटोजोआ सबसे पहले क्या है आप ये समझिए कि ये जो बच्चा आपका प्रोटोजोआ होता है, आखिरकार ये क्या होता है। तो प्रोटोजोआ आपका एक कोशिकीय जीव है, बता चुकी हूँ, यूनिसेल्युलर सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब प्रोटोजोआ के कारण हमें कौन कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, एम्बियोसिस, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस और आपका डायरिया। ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम किसके कारण आपको? प्रोटोजोआ के कारण हो सकती है। ये आपको प्रोटोजोआ के कारण बच्चा हो सकती है। पहली बीमारी है मलेरिया। तो मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होती है? प्लाज्मोडियम नाम के। किस प्रोटोजोआ से होती है बच्चा? प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से ये बीमारी बच्चा आपको होती है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। ये प्रोटोजोआ किसके अंदर? फीमेल एंफिलीज। बताया था ना कल, डिटेल में बताया था कि यदि कोई भी मच्छर तुमको काटे तो समझ लेना कि वो आपकी क्या है? एक फीमेल मॉस्किटो ही है। वो क्या है बच्चा? आपकी एक फीमेल मॉस्किटो ही है, यानी कि फीमेल एंफिलीज के कारण बच्चा ये आपको बीमारी होती है। मतलब इस मच्छर के काटने से ये बीमारी आपको होती है। चलिए, इसके अलावा भाई यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि इसकी, चलिए अब बच्चा आप लोग देखिए, यहाँ पर यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि मच्छर के काटने से परजीवी रक्त में प्रवेश करता है, क्या क्या कारण होते हैं बीमारी को फैलने के? ठीक है। परजीवी यकृत। अब जो बच्चा आपका परजीवी होगा, यानी जो प्लाज्मोडियम है, वो हमारे शरीर में पहले लीवर को डैमेज करेगा, लीवर से बाहर निकलेगा, इमेच्योर कंडीशन में बाहर निकल गया, बाहर आकर आपका मैच्योर हुआ है तो फिर हमारे शरीर में किसको? आरबीसी को इफेक्ट करता है। आरबीसी की संख्या धीरे धीरे हमारे शरीर में गिरनी शुरू हो जाती है और फिर तेज बुखार, फिर क्या होता है आपका बच्चा? तेज बुखार और ठंड आपको लगनी शुरू हो जाती है। चलिए, अगली बीमारी मलेरिया। अच्छा, मलेरिया के लिए ही है। 10 से 15 के दिन के बाद ये हमको पता लगता है कि हमको ये इन्फेक्शन हो चुका है। तेज बुखार, सिर में दर्द, ठंड का लगना, स्वेटिंग, सोते सोते अचानक पसीने आ जाना, ठीक है, उल्टी का आना और बहुत ज्यादा थकान होना। हमें क्या क्या प्रिवेंशन लेनी है? क्या क्या बच्चा हमें प्रिवेंशन आपकी लेनी है? रोकथाम। तो सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना है। मच्छर भगाने वाली दवाइयों को अपनी हमेशा स्किन पर ऐसे लगा के रखें, घर में यूज करें। घर के अंदर या आसपास पानी नहीं जमा होना देना है। खिड़की और दरवाजे हमें जालियां बंद करके रखनी है और नियमित रूप से घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव कराना है। पेड़ पौधों का ध्यान रखना है, पेड़ पौधों की सफाई करनी है। ठीक है, क्लियर। ओके, अभी ये वाला तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? फोंट मैं बोल देती हूँ। मैं ना उसको फोटो खींच के क्या स्क्रीनशॉट लेके भेज देती हूँ, जिससे कि ताकि उसको समझ में आए कि किस फोंट में हमें रखनी है चीजें।
ओके। हाँ, काफी छोटा है ना, इसको बड़ा करा दिया जाएगा, डोंट वरी, किसी को आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी है एम्बियोसिस। एम्बियोसिस आपकी आंट अमीबा हिस्टोलिटिका, आंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का बच्चा ही होती है। ये मक्खी, बेफिक्र रहो, पीडीएफ से आपको मिल जाएगा। देखो आज अभी भाई उसने भी पहली बार मुझे पीपीटी बना के दी है, और मैंने भी अभी अपने सिस्टम पर ही चेक किया था। ऑल्दो मैंने बोला था फॉन्ट साइज पहले तो बहुत ही छोटा था, है ना, उसको बड़ा कराया गया है, बट लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो, आपको जो फाइनल चीजें मिलेंगी वो बहुत अच्छी मिलेंगी। मैंने बोला ना, जिस दिन मैं ये बोलूँ ना कि मेरी तरफ से बायोलॉजी कंप्लीट, उस दिन बताना तुम्हारी कितनी शिकायतें हैं, उस दिन बताना तुम्हारी कितनी शिकायतें हैं। लेकिन देखो नए प्लेटफॉर्म पर थोड़ा थोड़ा काम करने में, थोड़ी थोड़ी चीजों को सेटल डाउन करने में समय लगता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो काला आजार भाई आपका बेसिकली लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी नाम का प्रोटोजोआ होता है, जिसके कारण ये बीमारी फैलती है आपकी। इसके अलावा भाई आपका, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो ये फीमेल सैंड फ्लाई, ये भी आपकी फीमेल ही है जो आपको काटने वाली है। कैसे फैलता है ये आपका, मक्खी आपको काट ले, और वो मक्खी पहले क्या है कि भाई आप इन्फेक्टेड मक्खी के कॉन्टैक्ट में ज्यादा रहते हैं, और वो मक्खी आपको काट ले, तो परजीवी हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है, और हमारे शरीर में लीवर और पेनक्रियाज जैसे ऑर्गन को जाकर डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, डैमेज करना बच्चा ये आपका शुरू कर देता है। आई डोंट फील कि यहां पर कुछ फायदा है। क्लैरिफिकेशन और जो क्लियर विजन है ना, वो इस पर ही है, इसीलिए मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाती हूँ। बट टीचर्स को ये बात बहुत कम पता होती है कि पीपीटी और पीडीएफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ बेशक छोटा दिखेगा बट क्लियर दिखेगा, और पीडीएफ में ना चीजें फट जाती हैं, पीडीएफ में चीजें फट जाती हैं, है ना। हाँ बेटा, पढ़ाती थी मैं, बट वहां पे चीजें बीच में ही रह गई। क्या हो रहा है, ये बार बार ऐसे बफरिंग क्यों हो रही है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। हाँ हाँ, हैंड रिटन भी मिलेगा, डोंट वरी, सब कुछ मिलेगा बेटा। टेलीग्राम आरती मैम साइंस से सर्च करोगे मिल जाएगा। अब देखो कब तक मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, बोला है अभी मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये स्लीपिंग सिकनेस आपका चल रहा था। ओके, तो स्लीपिंग सिकनेस भाई वही है आपका हेडेक, सर में दर्द, आपको बेसिकली स्लीपिंग सिकनेस, सॉरी, स्लीपिंग सिकनेस की वजह यदि मैं आप लोगों से बात करूं, तो ये एक सीसी मक्खी होती है। क्या नाम है इस मक्खी का, सीसी मक्खी। ये मक्खी बच्चा यदि आपको काट ले, तो इसके अंदर आपका एक प्रोटोजोआ पाया जाता है, ट्रैपनोसोमा, ट्रैपनोसोमा नाम का प्रोटोजोआ पाया जाता है। वो प्रोटोजोआ आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो आपको क्या होगा, हर समय बैठे 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 नींद आनी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में बुखार, सिर में दर्द, बार बार नींद और सुस्ती का आना, है ना, मानसिक परिवर्तन के मतलब लाइक आपके दिमाग को समझ नहीं आता है कि कब दिन है कब रात है, आपको जहां रेस्ट मिलता है वहीं सो जाते हो, हर समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, सुबह कुछ और बोला शाम को कुछ और बोलते हो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपकी देखी जाती हैं। ठीक है, प्रारंभिक लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, बाद में यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो स्टार्टिंग में फ्लू जैसे कंडीशन आपकी हो सकती है, बट पूरी तरह से आपके ब्रेन को ये बाद में कैप्चर कर लेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका डायरिया। तो डायरिया की वजह यदि मैं आप लोगों से बात करूं, तो डायरिया बेसिकली आपकी किस प्रोटोजोआ से होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गार्डिया
लैम्बिलिया, गार्डिया लैम्बिलिया, या फिर हिस्टोलिटिका, आंट अमीबा हिस्टोलिटिका, दोनों आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। दोनों के कारण आपका होता है बेसिकली डायरिया, है ना। तो ये गंदे खाने और पानी की वजह से बच्चा आपको होता है। फ्रूट्स जो मैंने आपको कंटेमिनेटेड चीजें बताई हैं ऑलरेडी, तो आपको बार बार हाथ धोने हैं, वॉशरूम गए हैं हाथ धोने हैं, अच्छा और कुक मतलब अच्छा पैक खाना आपको खाना है, गंदी जगह का पानी नहीं पीना है। पानी अगर आपको डाउट है उसको उबाल कर पीजिए हमेशा, और हमेशा आपको सैनिटेशन या हाइजीन मेंटेन करना है। यानी आपको डायरिया से अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम उल्टी दस्त से बचना है, तो अगर आप मेट्रो में एंटर करे हैं तो अपने हाथ एक बार सैनिटाइज कर लीजिए, है ना। अपने हाथ ज्यादा से ज्यादा जितना सैनिटाइज करोगे इट्स बेटर फॉर यू। अब नेक्स्ट है बच्चा आपकी फंगल डिजीज, और फंगल डिजीज अब हम आपकी कल शुरू करेंगे। देखो कुछ भी कहो, बंदे ने काम तो किया है। मुझे पता है बस क्या खुशी हो रही है कि यार जो चीज तुम लोग चाह रहे थे ना, मैं वो सर्च करती रही और फाइनली हम उस चीज पर पहुंच गए हैं, है ना। तो ये वाला मेरे को लग रहा है कि भाई सही जाएगा हमारा, ये वाली चीजें ना रंग लाएंगी। मजा आएगा यार तुम लोगों को ना पढ़ने में, रिवीजन करने में, ये सारी चीजें। तो चलिए रंग आपकी बच्चा फंगल डिजीज में रिंग वोम एंड एथलीट फूड जो है आपके मेन है दो, इसके अलावा और भी होंगी, वो भी कराऊंगी। रिंग वोम जो है, जो दाद होता है, ये 3 तरह के बच्चा आपके फंगस होते हैं, ट्राइकोमोटोन, माइक्रोस्पोम एंड एपिडर्मेटोफाइटोन। ये 3 फंगस के कारण होता है। और आपने देखा होगा आपको अधिकतर यहाँ पर वो होता है दाद, या जो नीचे वाला एरिया होता है वहां पर आपको दाद होते हैं। तो जहां पर भी कम हाइजीन मेंटेन होगा, क्योंकि हमारे सिर में से पसीना आया, यहां आकर कॉलर पर चिपक गया, है ना, पसीना यहां पर आपका धूल मिट्टी दुनिया भर की चीजें आकर लग गई, अब वो बार बार आप ऐसे कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये वाला जो नीचे वाला पैल्विक एरिया रहता है, वहां पर भी हल्का सा ठंडा और गीला रहता है हमेशा, वहां रिप्रोड्यूस कर लेता है। यहां पर भी गीला रहता है, तो है ना, यहाँ पर भी थोड़ी ठंडक रहती है, तो यहाँ पर भी ये रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो इसका भी वही है, किसी भी माइक्रोब्स को रिप्रोडक्शन के लिए वो टेम्परेचर बहुत जरूरी होता है इनके लिए। तो खुजली और हल्की जलन, और ऐसे लगेगा कि मतलब बहुत बार तो ऐसी खुजली होती है कि खुजा खुजा के बिल्कुल खून निकाल लेते हैं लोग। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपनी स्किन को सूखा रखना है। जहां आपको ज्यादा दाद बनते हैं वहां गीला नहीं होने देना है। जैसे जब आप सुसु करके गए हैं, तो आप कोशिश कीजिए हमेशा उसको पानी से क्लीन करें अपने नीचे वाले पार्ट को, और फिर उसके बाद में टिश्यू पेपर से वहां से एक बार उसको क्लीन कर ले, सुखा ले। क्योंकि अगर वो अंडरवियर आपका गीला 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 लगता रहेगा, तो वो वहां पर दाद आपका बनता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, अपना जो टावल है, जो अपने घर में आप तौलिया यूज करते हो, कंघा यूज करते हो, उनको प्रॉपर क्लीन रखना है ना, वरना तो लड़के तो 3-3 महीने तक टावल भी नहीं धुलते हैं अपना। एथलीट फूड बच्चा, जो अगर मैं आप लोगों से आपकी बात करूं तो इसका अगर कारण देखा जाए, तो गर्म और नमी वाले स्थानों में उगने वाले कवक के कारण, विशेषकर पैरों की उंगलियों के बीच आपका एथलीट फूट, मतलब आपके जो पैर हैं वो इस तरह से उंगलियों के बीच में छोटे छोटे छाले या खुजली होनी शुरू हो जाती है, और खाल उतरनी बच्चा आपकी शुरू हो जाती है। तो उंगलियों के बीच खुजली, जलन और आपकी लालिमा पड़ जाती है, त्वचा छिलना, उखड़ना और दरार पड़नी शुरू हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है, पैरों को ज्यादा से ज्यादा ढककर रखना है, और पैरों को गीला नहीं छोड़ना है, पैरों को आपको गीला नहीं छोड़ना है। इसके अलावा मैंने फंगल डिजीज में और 1-2 चीजें ऐड कराई हैं, तो वो मैं आपको कल करा दूंगी। हेलमेंथिस भी आजकल आपकी डिजीज पूछी जाती है, कि हेलमेंथिस जो बच्चा आपकी डिजीज है वो किस किस कारण से, कौन कौन सी बीमारी होती है। तो एक्सक्रीज हो गया आपका, और फाइलरियासिस हो गया, एलिफेंटियासिस, या फिर बच्चा आपका एक्सक्रीज, हुक वोम। देखो फंगल डिजीज और हेलमेंथिस में ना डिफरेंस तुम्हें बहुत रेयर देखने को मिलेगा। बहुत सारी किताबों में ये एक पार्ट में आते हैं, इन्हीं को बहुत सारी किताबों में फंगल डिजीज में काउंट करते हैं, बट लेकिन एक्चुअली में ये हेलमेंथिस डिजीज होती हैं आपकी। ठीक है। तो इसके आगे भाई यहां से मैं आपका कल कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अभी आज मुझे भी बहुत सारी पीडीएफ आपकी और इस पीपीटी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी कमांड देनी है। चलिए,
ठीक है, तो इसके आगे भाई अभी आपकी बहुत सारी बीमारियां हैं, होपफुली शायद अभी आपका 2 दिन और बीमारियां ही चले, है ना, उसके बाद में हम बात करेंगे आपका आगे। और क्या इसमें देख लेती हूँ मैं, इसको भी थोड़ा मैं छोटा करा सकती हूँ ना, ह्यूमन डिजीज वाले सेक्शन को। हाँ, इसको थोड़ा छोटा करा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करा देते हैं, तो ये और हमारी बड़ी एरिया मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो चलो भाई, अच्छा एक बात बताओ, पूरी पीडीएफ दे दूं मैं तुम लोगों को आज ये? मतलब जो नहीं पढ़ाया है वो हटा के हेलिमेंथ ये इससे हेलमेंथिस से आगे वाली हटा देती हूँ आपकी, जो मैंने आज को आपको नहीं पढ़ाया है, स्टार्टिंग से दे दूं ये पूरी पीडीएफ। बट कोई बच्चा ये मत बोलना कि मैम ये नहीं हुआ वो, मतलब सारी बीमारी करा चुकी हूँ, बट इस वाले पैटर्न में आपको पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन के लिए। ठीक है बच्चा? बताओ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ये पूरी पीडीएफ आपको, भाई देखो मैंने तो तुम्हारे लिए बनवाई है ना भाई, मुझे कौन सा कहीं बेचनी थोड़ी है ना, तो दे दूं भाई मैं तुमको ये। तरीका होता तो है यार इसको भी ना। हाँ, पूछना पड़ेगा आज ना मेरे को कि भाई ये बता दो ये यहाँ से जूम कैसे जाएगा। चलो मैं पूछ लूंगी, वो मेरा काम है, मैं देख लूंगी। ठीक है, दे दूं? अच्छा, संडे की प्रैक्टिस वाली पीडीएफ नहीं मिली है? चलो, क्या पढ़ाया था, एक सेकंड मैं अभी भेज लेती हूँ उसको भी ना। क्या था एक बार मुझे बताओ, मैंने शायद भेजी भी हो। सेल था क्या? संडे बोल रहे हो ना? कितनी तारीख थी, एक बार डेट याद दिलाना मुझे। 17 तारीख? मिल गई, भेज दी। और बताओ कुछ और, अगर कोई पीडीएफ है जो नहीं मिली हो आपको। ठीक है, क्लियर? तो ये भी भाई आप लोगों की जो पीडीएफ है बच्चा, ये भी आपकी पीपीटी बन चुकी तो ये भी आपको पूरी पीडीएफ आज मिल जाएगी, है ना? तो सुंदर तो यार बहुत लग रही है, बस आप लोग इसको फोन में पढ़ना, अब अच्छे से रिवीजन करना, और मेरे को ना कल ही बताना। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जितना तुम लोग डिले मुझे बताओगे उतना ही तुम्हारा काम डिले होता जाएगा। ठीक है, तो भाई आप लोग मुझे बताना कि मैम हमने पीडीएफ पढ़ी फोन में, हमें बहुत इफेक्टिव लगी, हमें बहुत अच्छा लगा, है ना, वो कल आप लोग मुझे बताना ये सारी की सारी, जिससे कि ताकि जो भी दिक्कतें हैं ना, देखो 1-2 दिन का टाइम लगता है भाई, उस बंदे को भी मैंने यही बोला है कि सर देखिए 1-2 दिन का तो टाइम लगेगा, है ना, बट लेकिन उसके बाद में ही हमारी चीजें सेट है तो फिर ठीक है। वो 3 पीडीएफ वाला धीरे धीरे मिलेगा, उसके लिए मैं भी बात कर रही हूँ, उसके लिए ना मैं भी बात कर रही हूँ। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।